Okay, hello students. Good morning to all. Welcome you all to the DIS online classes of mathematics class 10th, and we are going to talk about the topic polynomials. As we know that our second chapter is there, polynomials. तो आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये पॉलिनोमियल्स हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स से। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पहले जानते हैं होता क्या है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। अब वो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है देखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है वेरिएबल्स। द फर्स्ट एंड ऑफमोस्ट द फर्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या होता है हमारा? एनी सिंबल, द सिंबल दैट डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यूज। वैसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक, सारे सिंबल्स हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। जनरली लिटरल्स जो भी वर्ड होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं कोई भी हमारे एक्सप्रेशन है तो एक्स का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज हमने बोल दिया एक्स का वैल्यू 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, -2/3 ले लिया, 8 ले लिया। मतलब एक्स जो है हम कह नहीं सकते कंफर्म की वैल्यू क्या ले सकते हैं। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी पॉसिबल है हम उन वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो एक्स का हम कोई फिक्स वैल्यू नहीं कह सकते। तो इसी तरीके से जितने भी लिटरल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? हमारे वेरिएबल्स हैं। सेम जस्ट ऑपोजिट इसका वर्ड होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? वैसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोल दिया 8। अब 8 को ना तो हम 6 बोल सकते हैं, ना 3 बोल सकते हैं, ना 2 बोल सकते हैं। 8 का मतलब 8 ही होता है। -2/3 -2/3 बोल दिया। ये सारे के सारे क्या है? हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ये कॉन्स्टेंट्स हैं। वो जितने भी नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर के अंदर चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, चाहे वो हमारा डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आ जाता है? कांस्टेंट के अंदर आता है। ओके, तो कांस्टेंट हम लोग दिमाग में रखना है, कांस्टेंट क्या चीज़ है और वेरिएबल क्या है। अब इसके अलावा जो हमारे और भी वर्ड्स आते हैं थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देते हैं। एक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब आप मैथ्स में किसी भी नंबर्स के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में कैसे आप उनको ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो। जनरल कॉन्सेप्ट अगर हम लोग ले, जैसे ऑपरेशंस की बात करें तो बायोलॉजी में हमारा जो ऑपरेशन होता है क्या करते हैं? काटना, छांटना या फिर उसको जोड़ना, कुछ हटाना। तो यही चीज़ हमारे मैथ में भी होता है, बस थोड़ा सा हमारा क्या होता है? डिफरेंट होता है। यहाँ पे नंबरों के बीच में आप कुछ जोड़ोगे, कुछ घटाओगे, कुछ गुणा करोगे, कुछ डिवाइड करोगे। तो ये हमारे जो होते हैं बेसिक 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो हमारा यूज़ होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये कहलाते हैं। अब हमें इन दोनों को कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वेरिएबल्स और कांस्टेंट को अगर हम कंबाइन करें तो क्या हमें मिलता है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओके, तो अब अगर हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास एक वर्ड और आएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? जब हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है आपके पास? तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स एंड कांस्टेंट्स, वेरिएबल कांस्टेंट्स जब आपस में इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के वजह से आपस में जुड़ते हो, जब हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के वजह से आपस में जुड़ते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया 3x² y + 2z।
तो आप देख सकते हो ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, या तो मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं, या एडिशन से जुड़े हुए हैं, या सब्ट्रैक्शन से जुड़ेंगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के वजह से जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो ऑल टुगेदर क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। कीप इन माइंड। अब थोड़ा सा और प्रोसेस को आगे प्रोसीड करते हुए अब हमारा अगला टारगेट है पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना। 10th क्लास का अब हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हम डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में बेसिक चीज़ जानते हैं, क्या चीज़ होता है। एक तो हमें सिंपल सा ये चीज़ पता होना चाहिए कि होल नंबर का डेफिनेशन क्या है, होल नंबर का। तो देखो आप लोग होल नंबर आपको मालूम होना चाहिए। होल नंबर मैंने अगर आपको बोल दिया तो आपके दिमाग में कलेक्शंस ऑफ नंबर्स आ जाएंगे जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, या हम इसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी। ठीक है, तो होल नंबर के अंदर हमारे पास क्या है, सारे के सारे नंबर 0 1 2 3 मीन्स 0 से लेके आगे सारे पॉजिटिव इंटीजर जितने हैं वो सारे के सारे हमारे होल नंबर की कैटेगरी में आता है। ओके, अब हमारे पास पॉलिनोमियल का अगर हम डेफिनेशन देखें, अब देखो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आया है पॉलिनोमियल्स के लिए, इफ। देखो if x is variable, you can see this one, if x is variable, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूं। ओके, if x is a variable, n is positive integer, ये आपका n हमने बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 0 से ग्रेटर वाले सारे वैल्यू। उसके बाद इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड a0 a1 a2 डॉट 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 an, दीज आर दी कॉन्स्टेंट्स। ये अगर हमने कांस्टेंट बोल दिया, सबसे पहले मैंने बोला कि x एक वेरिएबल मान लो, फिर n इज पॉजिटिव इंटीजर, n को पॉजिटिव इंटीजर मान लो, a0 a1 a2 an तक हमने एक कॉन्स्टेंट्स मान लिया कि ये कोई नंबर्स हैं, चाहे रियल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, रूट के अंदर नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, कंपोजिट हो, प्राइम हो, किसी भी तरह के ये नंबर्स हैं, हम लोग उसे सिंबलाइज कर दिया। आफ्टर दैट देन अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, मतलब एक वेरिएबल में आपके पास पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका यहां पे है, f(x) इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x प्लस a0। आप ये देखो, अगर हमारे पास x वेरिएबल हो, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो, और a0 a1 a2 an तक ये सारे हमारे कांस्टेंट हो, तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल f(x) है वो डिफाइन होता है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a1 x प्लस ये। इस फॉर्मेट में अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो आप समझ जाना कि वो एक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो पॉजिटिव इंटीजर मैंने आपको इसलिए बताया ताकि अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो वेरिएबल हैं इनके पावर्स जो होने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ सकता है। अगर इन केस अगर हमारे पास कुछ ऐसे भी वैल्यूज हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ा अभी छोटा कर देता हूं समझाने के लिए आपको। ओके, अब हम लोग डिस्कशन अभी कर रहे थे कि अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल हैं, 7x² प्लस 2x प्लस 8, और हमने अभी आपको बताया कि अगर एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, px लिख लो, fx लिख लो, gx लिख लो, जो भी है। अगर मान लो दो डिफरेंट वेरिएबल रहा तो जैसे 7xy प्लस 2y²
प्लस 7x, तो इस वाले को हम पॉलिनोमियल तो बोलेंगे, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, कि जितने भी वेरिएबल में हो वो हमारे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p को पॉलिनोमियल से। हम p के जगह f भी लिख सकते हैं, g भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा p x y 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। आगे अब पॉलिनोमियल की अगर हम आगे और थोड़ा सा डिस्कशन करें तो पॉलिनोमियल में ये जो टर्म्स आ गए हमारे, ये टर्म्स हमारे सबसे ज़्यादा यूजफुल। अब इसके अंदर हम लोग देखना है टर्म्स क्या होता है। टर्म्स तो आप देखो, ये हमारे एडिशंस, ये एडिशन, यहाँ पे हमारा ये अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एडिशन ना होकर सब्ट्रैक्शन होता, यहाँ हमने प्लस लगा दिया, यहाँ पे प्लस के जगह मान लो माइनस लगा देते, तो आप ये देख सकते हो प्लस और माइनस के वजह से ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वजह से ये हमारे कुछ वेरिएबल कांस्टेंट के कॉम्बिनेशंस हैं वो अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ये जो आपके डिफरेंट टाइप, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वजह से ये जो आपके डिफरेंट हो जाते हैं, ये होता है टर्म्स। या हम इसको एक तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टर्म हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट जब आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड से जुड़े हों, कौन से ऑपरेशन से, मल्टीप्लाई या डिवाइड से अगर आपस में जुड़े हों, तो कंप्लीट एक टर्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप यहां देखो 7xy, 7xy, तो 7xy में आप देखो 7 इंटू एक्स इंटू वाई, तो आप ये देखो ये तीनों के तीनों जो है सिर्फ मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो ये एक टर्म कहलाएगा, सिंगल वन टर्म। उसी तरीके से यहाँ पे -2y² है, तो माइनस ये आपके पास 2 इंटू वाई है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक टर्म हुआ। उसी तरीके से ये 7 इंटू एक्स है, तो ये एक अलग टर्म हुआ। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड से जुड़ा हुआ कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में क्या कहलाता है, वो एक टर्म कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग पॉलिनोमियल्स जो भी पढ़े, इन पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताना है, वेरिएबल्स जो भी आएंगे उन वेरिएबल्स का जो पावर होगा, पावर कहने का मतलब हो गया उनके ऊपर जो नंबर होता है छोटा सा लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 7x², तो ये जो स्क्वायर आपका दिख रहा है, ये स्क्वायर है पावर x का, मीन्स वेरिएबल का पावर। तो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए पॉलिनोमियल के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर ही होना चाहिए, होल नंबर ही होने चाहिए। होल नंबर के अलावा और कुछ भी वेरिएबल का पावर होगा तो वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी से आउट हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि इसको हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल को। अब पॉलिनोमियल को डिवीजन हम लोग करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ओके, तो अगर हमारे पास पॉलिनोमियल्स टर्म्स के बेसिस पे देखें तो पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं, पॉलिनोमियल्स को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल्स को 2 बेस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो आपका बेस होगा पॉलिनोमियल का, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और दूसरा जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल, अब ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को थोड़ा समझने के लिए हम बैक में चलते हैं थोड़ा। अब आप लोग यहां पे देखो, ये जो आपके पास वर्ड लिखा हुआ है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आप अगर देख पा रहे हो तो यहां पे एक वर्ड है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है किसी भी वेरिएबल में, किसी भी पॉलिनोमियल में जो आपके पास वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स में अलग अलग टर्म्स होंगे, अलग अलग टर्म्स का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का,
वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द पावर ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म। इसका कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने एक लिख दिया 7x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3। ये हमने एक px एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, एक पॉलिनोमियल। आप देखो यहाँ पे वेरिएबल है x ही, लेकिन यहाँ पे पावर है 2। यू कैन सी दिस वन, वेरिएबल का यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 4 है। तो आप वेरिएबल का हाईएस्ट जो पावर है वो 4 है। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल का जो आपका डिग्री होगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इज 4। तो किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री को अगर हमें डिफाइन करना है तो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स को हम लोग देखेंगे और वेरिएबल्स के पावर को देखेंगे। वेरिएबल कितने हैं किसी में और उसका पावर क्या है, पावर, हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर होगा वो पार्टिकुलर उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। और जैसे हम लोग एक और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के वेरिएबल्स हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है px इक्वल टू ये ले लेते हैं 2/3xy प्लस 2y स्क्वायर z। तो इस कंडीशन में आप अगर डिग्री काउंट करने जाओ तो हर एक टर्म में वेरिएबल को काउंट करो, हर एक टर्म में आप वेरिएबल को काउंट करो। जैसे ये हमारे पास टर्म है, इस टर्म में 2 वेरिएबल आ रहे हैं और इस वाले में आप काउंट करो तो 2 तो ये y का हो गया और 1 z का हो गया। तो दोनों मिला के टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो ओवरऑल अगर आप काउंट करोगे तो इस वाले पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो डिग्री कहलाएगा 3। मतलब किसी भी पार्टिकुलर टर्म में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ दी वेरिएबल्स, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, उन सबको काउंट करके बताना है। अब हाईएस्ट पावर कह दिया मतलब वो वेरिएबल उतने टाइम्स हैं यहाँ पे। जैसे है x की पावर 4 तो मतलब x यहाँ पर 4 बार आया है मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो ये हमारा डिग्री 4 हो गए। यहाँ पे आप देखो तो x इंटू वाई है, यहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल तो इसके डिग्री 2 हो गए। डिग्री नहीं हुआ 2, पर इस टर्म में हमारे पास 2 डिफरेंट है। और यहाँ पे आप चेक करो तो वाई स्क्वायर जेड है, मीन्स आपके पास 2 तो y का वैल्यू, 2 हमारे y है और 1 z है। तो कुल मिला के हमारे पास 3 हो गए। तो इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो होगा 3। तो डिग्री के बेसिस पे हम लोग एक डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल को और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब थोड़ा सा आगे अब आते हैं हम लोग जहाँ पे चल रहे थे कंटिन्यूअस। हाँ, तो पॉलिनोमियल का डिवीजन पे हम लोग देख रहे थे, डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अगर मान लो किसी भी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो, सपोज हमने लिख दिया 7x की पावर 100, ये कोई हमारा gx एक पॉलिनोमियल है, 7x की पावर 100 लिख दिया, या हमने लिख दिया fy जिसमें हमारे पास है 2/3 z की पावर 220। तो आप देखो इसमें भी सिर्फ एक ही टर्म आ रहा है, इसमें भी एक ही टर्म आ रहा है। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आता है तो उसको हम लोग मोनोमियल्स बोलते हैं, दैट इज मोनोमियल्स। ओनली 1 टर्म होना चाहिए, मोनोमियल्स। अगर 2 टर्म आने लग जाए तो पहला है कि मोनोमियल्स जिसमें हमारे टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, नंबर ऑफ टर्म ओनली 1, तो ये कहलाता है आपका मोनोमियल्स। सिमिलरली अगर मान लो gx में आपके पास होता 7x की पावर 100 और -2/3y, तो आप देख सकते हो एक टर्म यहाँ पर है और एक टर्म यहाँ पर है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, 2 टर्म हो गए। इसीलिए इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे बाइनोमियल से। बाय मीन्स होता है 2 और ये पॉलिनोमियल का हमारा नोमियल्स है, तो इसलिए इसको हम लोग बाइनोमियल से कैटेगराइज करें। इसको हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2x + 3, ये भी एक हमारा क्या है, बाइनोमियल की कैटेगरी में, क्योंकि 2 टर्म्स आ रहे हैं। टर्म्स मीन्स आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कितने अलग अलग हो रहे हैं, तो यहाँ एक एडिशन की वजह से ये दोनों अलग अलग हो गया, तो ये 2 टर्म हो गए, इसलिए इसका नाम बाइनोमियल हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग मान लो एक fx लेते हैं जिसमें हमारे पास है 3/2x की पावर 4 - 2x² + 4x, माइनस
√4 और ये x लिख दिया हमने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसमें 3 टर्म है, एक टर्म यहाँ है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ये तीनों हमारे 3 टर्म बना रहे, 3 टर्म से ये पॉलिनोमियल बना है, इसलिए इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल। एक तो पॉलिनोमियल में से हमारा सबसे पहला सिंगल टर्म का रहा तो मोनोमियल, 2 टर्म का रहा तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म रहा उस पॉलिनोमियल में तो ट्राइनोमियल। अब हम लोग थोड़ा सा डिग्री के बेसिस पे भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास डिग्री से नॉलेज ना हो तो आगे जो भी चैप्टर आएंगे, क्वाड्रेटिक आएगा, क्यूबिक आएगा, फिर आप लोग लीनियर पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा, वहाँ पे काम आएगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान से और अच्छे से देखते हैं। ओके, तो हमारे पास जो अब टर्म्स हैं, पॉलिनोमियल का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल on the basis of degree, on the basis of degree। डिग्री मीन्स वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर के बेसिस पे हम इसको कैसे कैटेगराइज करें, लेट्स सी। तो सबसे पहले अगर मान लो हमने कह दिया कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल px है जिसका डिग्री 1 है। 1 कहने का मतलब जैसे हमने लिख दिया 7x + 4, 7x + 4 लिख दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। इसीलिए ये क्या कहलाएगा, जब अगर 1 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मान लो यहाँ पे fx की जगह मान लो gy लिखा रहता तो हम कह देते कि कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 2/3y - 8। तो आप देख सकते हो ये सिंगल वेरिएबल में है और वेरिएबल का पावर भी 1 है और यही सबसे हाईएस्ट पावर है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। ये भी हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे पहला हो गया, अगर डिग्री 1 है तो हमारे पास कहलाएगा ये। तो हमने पहला डिफाइन किया, डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद जो अगर डिग्री 2 हो, तो अगर हमारे पास डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का 2 हो, 2 कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास हाईएस्ट पावर 2 हो, सपोज दैट हमारे पास एक SX एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमने लिख दिया 7x² + 2/3x + 4। तो आप देख सकते हो वेरिएबल का यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हुआ, हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए ये कैटेगराइज किया जाता है सेकेंड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसमें आपका डिग्री 2 हो। डिग्री 2 मीन्स वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो वो आपका किस कैटेगरी में आ जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है डिग्री 3। अगर आपके पास डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का 3 हो तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज TR कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है कुछ इस फॉर्मेट में, 7/2r³ + √2r² + 7/2r - 3। तो आप देख सकते हो यहाँ वेरिएबल के तौर पे आपके पास r है, पर r में यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो आप मैक्सिमम देखो, हाईएस्ट सबसे टॉप लेवल पे यही है आपका। तो हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल का वो 3 है, इसीलिए इसको हम लोग डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल बोलेंगे। और ये जो है हमारा कहलाता है, स्पेशल नेम है इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, आफ्टर दिस क्यूबिक के बाद एक कैटेगरी और है, वो भी देख लेते हैं। 2 कैटेगरी और है एक्चुअल में, तो पहले हम लोग एक और देख लेते हैं, आफ्टर दिस हम लोग डिस्कशन करेंगे।
तो अब हमारे पास जो डिग्री 4 का है, अगर डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज़ 4, सपोज दैट हमने कोई पी एक्स, फिर से एक एग्जांपल ले लिया, 7x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 120x x प्लस 4। तो यहाँ पे आप देखो 1 है, 2 है और डायरेक्ट 4 है, तो आप हाईएस्ट पावर जो देख सकते हो वो आपका 4 है। इट मीन्स ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है वो इसलिए कहलाता है बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहलाता है? बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होता है। तो हमने क्या देखा, क्वाड्रेटिक का 2 कर दो तो वो बाय क्वाड्रेटिक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, इसके बाद टाइप के बाद हम लोग अगला देखते हैं, एक और रह गया था जिसका डिग्री 0 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो वो क्या कहलाता है? सपोज दैट हमने लिख दिया 7x की पावर 0, ये हमने कोई gx लिख दिया। 7x की पावर 0 मीन्स 7 ही हो गया, x की पावर 0 मीन्स वैल्यू 1, इसीलिए ये हमारा क्या 7 है। हमने लिख दिया कोई px, कोई पॉलिनोमियल ले लिया जिसमें हमने लिख दिया 9/2x की पावर 0, इट मीन्स ये 9/2 है। मतलब एक तरीके से आप देखो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही आएंगे। क्या आएंगे? ये सारे नंबर्स आएंगे, चाहे वो फ्रैक्शन, डेसिमल, इरेशनल, रेशनल, वो सारे के सारे इसी में आ जाते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, और इसके अंडर सारे के सारे हमारे नंबर्स आ जाते हैं। A to Z हमारे क्या आ जाते हैं? नंबर्स आ जाते हैं। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अगर आपके पास डिग्री मोर देन 4 हो तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 एंड सो ऑन, यू कैन से दैट वन। नेक्स्ट, आफ्टर दिस, ये आपके डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए, हमने उन्हें कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज करके हमने देखा कि पॉलिनोमियल के डिग्री के बेसिस में हमने 5 कैटेगरी पढ़ लिया। डिग्री 0 वाले कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 वाले लीनियर, डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाले क्यूबिक, डिग्री 4 वाले बाइक्वाड्रेटिक। उसके हमने टर्म के बेसिस पे ही भी उनको अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया। तो अगर हमने टर्म्स के बेसिस पे किया तो सबसे पहले 1 टर्म के अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है तो वो कहलाता है मोनोमियल, 2 टर्म के हो तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म का हो तो ट्राइनोमियल, एंड फर्दर अगर इससे ज़्यादा हो तो वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही पॉलिनोमियल ही काउंट होता है। पॉलिनोमियल ऑफ टर्म्स 4 और पॉलिनोमियल ऑफ टर्म्स 5, लाइक दैट यू कैन से। ओके, देन आफ्टर दिस हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स अगर आपके पास सपोज एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया और हमने कह दिया कि x का वैल्यू अगर आप 2 लेते हो, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x 2 in the place of x in given polynomial, what will you get? f2, वैल्यू निकालो x के जगह पे 2 पुट करो, you will get 2 square plus 2 into 2 plus 4. It means 7 into 4 plus 2 into 2 plus 4. It is 28, it is 4 and is 4. 28 and 8, 36. This is the value of polynomial on particular value, on particular value of variable. अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उस में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का पार्टिकुलर वैल्यू पे, वेरिएबल का पार्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन, मीन्स ये आपका जो पॉलिनोमियल है उसका आंसर क्या आता है अगर वो वैल्यू हम पुट करें तो जो आंसर आता है वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। इज इट क्लियर? तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। सपोज हमारे पास
अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल और लेते हैं। सपोज हमारे पास px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, और आपने बोला सर कि x इक्वल टू 2 पुट करके देखो, तो px इज इक्वल टू, सॉरी, p2 मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 4, यू विल गेट 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखकर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है। तो वैसे कंडीशन में अगर आपके पास वेरिएबल का वैल्यू कुछ रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर आपके पास 0 आ जाता है, अगर आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है, अगर उसमें आप पुट करते हो उस पार्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू जिसमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ जाता है, तो x का वो पार्टिकुलर जो वैल्यू है जिसके वजह से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया, ये हमारा कहलाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके वजह से उस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल का कंप्लीट वैल्यू 0 आ जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब हो गया कि आप पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल का वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, और आप चेक करो क्या वो आंसर 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तो कहेंगे कि यस इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर नहीं तो नहीं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर इसी में x के जगह पे अगर -2 पुट करोगे तो आपका px का अगेन 0 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर -4, तो यू विल गेट px इक्वल टू 4 - 4, इट मीन्स px इज अगेन 0। तो x इक्वल टू -2 जो आया ये भी आपका क्या है? इट इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ जीरोज ऑफ द px। इज इट क्लियर? ओके। तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल के वैल्यूज हैं, तो वैल्यू जो हमारे निकाले जाते हैं वो 0 भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, और इन केस अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू पुट करके अगर 0 आ जाता है तो वो हम लोग क्या कहेंगे कि वो हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इट्स ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी के साथ मैं अपने क्लास को यहीं एंड करता हूँ। आगे इसके आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा, तो आप हमसे जुड़े और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट क्लियर हों, और बेटर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।